आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 9 किसान। तो ये एक छोटी सी कविता है। इस कविता में कवि ने किसान के जीवन में आने वाली कठिनाइयों, मुसीबतों के का सुंदर चित्रण किया है। तो आइए इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता की रचयिता गोपाल चरण सिंह है। उनकी गणना हिंदी के श्रेष्ठ कवियों में की जाती है। उनकी अधिकांश रचनाएं ग्राम्य और प्राकृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस कविता में उन्होंने कृषक जीवन की कठिनाइयों और उनकी जीवटता का सुंदर चित्रण किया है। तो किसान के जीवन में होने वाली कठिनाइयों के बारे में हम इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। दुख से कम डरता किसान है, शिशिर का पार देता शरीर, चुपता सा है शीतल समीर, तो भी न कभी होता अधीर, वह वसनहीन भी कर देता है, शीत व्यवस्था का ध्वस्त मान है, जीत चुका दुख को पिसार। तो दुख से कभी भी किसान डरता नहीं है, अपने शरीर को कपा देता है, ताप देता है, अपने शरीर की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता। उसका जो शीतल सिमर में यानी ठंडी हवा में उसका शरीर चुभता है, अधीर हो जाता है, वसनहीन हो जाता है, लेकिन वो कभी भी घबराता नहीं। शीत व्यवस्था को भी वो बड़ी उससे झेल लेता है, लेकिन और जीत चुका है दुख को किसान। यानी किसान जो है हर दुख को सह लेता है, हर दुख से जीत जाता है। आता है भीषण ग्रीष्मकाल। इसके बाद ग्रीष्मकाल यानी गर्मी की ऋतु आती है भूमि उगलती ज्वालमाल, है उष्ण वायु बहती कराल, पर कृषक घूमता है निर्भय, वो कड़ी धूप से भी मलान, है सहनशीलता अद्भुत किसान। तो क्या है, जब गर्मी आती है, ग्रीष्मकाल आता है, तो जो भूमि है वो एकदम गर्मी उगलती है, ज्वाला उगलती है गर्मी की, और जो गर्म हवाएं हैं वो उसकी शरीर में से इस तरह से तरालती हुई जाती हैं कि कृषक जो है वो एकदम निर्भय सा, घबराता हुआ सा घूमता है, और कड़ी धूप में एकदम मलिन हो जाता है, एकदम काला चिपचिपा हो जाता है किसान। लेकिन उसके अंदर बहुत ही सहनशील, बहुत ही हिम्मत होती है एक अद्भुत किसान में। होती है मूसलधार वृष्टि, चपला से है जिप रही दृष्टि, है व्याकुल सी हो रही सृष्टि, अजानो बैठकर पानी में है कृषक मिराता नित्य धान, हिम्मत न हारता है किसान। तो क्या है, अब क्या आ गई, अब बारिश का मौसम आ गया, ठीक है। तो इस दृष्टि में इस सृष्टि की व्याकुलता से वो पीछे नहीं हट सकता। तो जब बारिश आती है तो उस पानी में बैठकर कृषक निहारता है अपनी धान को, और कभी हिम्मत नहीं हारता किसी भी परिस्थिति में। है गहन अंधेरी शून्य रात, है मूंगे विश्व दब वरिजात, निद्रित से है तरु लाल पत लता पता, पर चरागा में लिए भैंसे, है कृषक छेड़ता मधुरतान, दुख में सुख पाता किसान। इसके बाद जब अंधेरी रात हो जाती है, सब चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, तो किसान क्या है, उस समय अपनी भैंसे चराता है ना। तो खेत के काम से हटकर फिर वो अपनी भैंसे चराने लग जाता है, और क्या है, अपने मधुर गान के साथ अपनी जीवन शैली को ऐसे ही चलाते चला जाता है। तो क्या है, दुख में सुख पाता किसान, यानी अपने दुखों में भी सुख को ढूंढ लेता है कहीं ना कहीं किसान। किसान का जीवन जो है बहुत ही कष्टदायक, बहुत ही मुसीबत वाला होता है कि वो क्या है, इतने दुख झेलते हुए भी अपने लिए सुख का आनंद महसूस कर लेता है। तो किसान जो है अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना करता है, लेकिन उसके बाद भी घबराता नहीं है, उसके बाद भी अपना परिश्रम करना नहीं छोड़ता। उसे पता है कि अगर वो खेतों में काम नहीं करेगा तो फसल नहीं उगेगी, और फसल नहीं उगेगी तो खाने के लिए सब्जियां, फल और ज्वार बाजरा गेहूं ये सब नहीं मिलेगा, तो लोग क्या खाएंगे। तो कड़ी मेहनत करके, कड़ा परिश्रम करके किसान हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। अपने शरीर की चिंता न कर, अपने दुखों की चिंता न कर, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए, हमें उनके दुख और तकलीफों को समझना चाहिए। तो बच्चों, ये कविता हमारी नई कदम होती है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।